लकड़ीपुर नाम के एक गांव में छोटू लाल नाम का एक दूध का व्यापारी रहता था। वो अपनी गायों को घर के पास ही संभाल कर उनसे मिलने वाले दूध को बेचकर अपनी जिंदगी गुजार रहा था। छोटू लाल की एक 10 साल की बेटी थी जिसका नाम कोमली था। छोटू अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। वो जो भी मांगती थी वो मिनटों में ही ला कर दे देता था। ऐसे वो अपनी पत्नी सीता और बेटी कोमली के साथ अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजारता था। ऐसे ही एक दिन सीता, ये गाय दूध नहीं दे रही है, इसे कितने दिन ऐसे ही बेकारी में चारा डालते रहेंगे। मैं दूध बेचने के लिए जा रहा हूँ, जब कसाई आएगा तब कोई दाम देखकर बेच दो इसे। ठीक है जी, ये गाय बहुत बड़ी है, इसका दाम भी बहुत अच्छा होगा। ये सारी बातें कोमली अपने कमरे के अंदर से सुन रही थी। उसे वो गाय बहुत पसंद थी, ऊपर से वो गर्भवती भी थी। बेच जाने के बाद वो कसाई न जाने उसके साथ क्या करेंगे, ये सोचकर उसके आंसू नहीं रुकते। माँ, इस समय उस गाय को मत बेचो, वो गर्भवती है, उसे बेचना ठीक नहीं होगा। वो कसाई दोनों को मार देगा। वो गाय बचपन से यही है ना माँ, रहने दो माँ। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो, लेकिन वो गाय काफी दिनों से दूध नहीं दे रही है और कितने दिन हम भला उसको बेकारी में चारा डालेंगे। तुम अभी छोटी हो बेटा, जाओ अंदर जाके खेलो तुम। कोमली को अपनी माँ की ये बातें जरा से भी पसंद नहीं आती। अब दूध नहीं दे रही है वो गाय, इसलिए बोझ बन गई है, उसे चारा नहीं डाला जा रहा है। इतने सालों से जो उसने दूध दिया था उससे घर सुकून से चल रहा था। वो बात इन्हें क्यों याद नहीं रहती? इंसान इतने क्यों मतलबी होते हैं? अपने आप में ये कहे कोमली और एक शब्द बोले बगैर अंदर चली जाती है। ऐसे ही शाम हो जाती है और छोटू लाल अपना व्यापार खत्म करके घर लौट आता है। तब कोमली, पिताजी उसको मत बेचें, वो गाय बहुत अच्छी है और वो गर्भवती भी है। माँ को इतना समझाने के बाद भी वो मेरी बात नहीं मान रही है। बेटा, वो अब दूध नहीं दे रही है, अब उसे बेकार में घर रख के क्या करेंगे? भला हम उसको ऐसे ही घर में रखेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा बेटा। उसे बेचकर उन्हीं पैसों से एक नई गाय ले लेंगे। अब तक की हुई मदद को भूलकर स्वार्थियों की तरह बर्ताव करते हुए अपने माँ बाप को देखकर कोमली हैरान रह जाती है और उस गाय की अहमियत को याद दिलाने के लिए कोई ना कोई उपाय सोचना होगा। ये सोचते हुए चुपचाप जाकर सो जाती है। सुनिए जी, कसाई आया है गाय को ले जाने के लिए। हाँ, मैं अभी आया, रुको। ये कहते हुए छोटू बाहर आता है और उस कसाई से दाम की बात करता है। कुछ देर बात करने के बाद वो दोनों खरीदने और बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं अगले दिन पैसे लेकर आऊंगा, ये कहकर वो कसाई वहां से चला जाता है। अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आता है कोमली को, इसीलिए वो सोच में पड़ जाती है। तभी उसको एक उपाय सूझता है तो वो तुरंत अपने पिता छोटू लाल के पास जाती है। पिताजी, अगर आप इस गाय को अभी बेच देंगे तो थोड़े ही पैसे आएंगे और इस वक्त ये गाय गर्भवती है। अगर आप इस गाय को बछड़े के साथ बेचेंगे तो आपको उन दोनों के पैसे मिलेंगे। सही कहा बेटा, मेरे मन में ये ख्याल ही नहीं आया। बछड़ा होने के बाद ये गाय दूध भी दे सकती है, या फिर दोनों को मिलाने के बेचने पर ज्यादा पैसे भी आ सकते हैं। इसके बारे में अब बात में सोचते हैं। ये कहते हुए अगले दिन सुबह वो कसाई घर आया तो अब हम इस गाय को नहीं बेचना चाहते हैं, आप कहीं और जाकर कोई और गाय देख लें। ये कहकर छोटू उस कसाई को वहां से भेज देता है। तब से वो गाय का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लग पड़ते हैं। अब वो कुछ महीनों तक उस गाय को बेचने के ख्याल से दूर रहेंगे। ये सोचते हुए
कोमली अब चैन का सांस लेती है। एक दिन सीता तालाब में से पानी लेकर आ रही थी और उस मटके के भार को संभाल नहीं पाती और नीचे गिर जाती है। कोमली वो देखकर गाय को बचाने के लिए एक और उपाय सोचकर अपनी माँ के पास जाती है। माँ, आप इतनी मेहनत क्यों कर रही हैं? ये गाय है ना, कल से यही पानी लेकर आएगी। वैसे भी वो दूध नहीं दे रही है ना, इसलिए काम आ जाएगी। ये एक साथ काफी पानी लेकर आ सकती है, काम भी आसान हो जाएगा। ये कहकर कोमली उन दोनों मटकों को एक रस्सी से दोनों को बांध देती है और तालाब में से पानी भरकर गाय के ऊपर से रस्सी डालकर उसके दोनों तरफ एक एक मटका रख देती है। वो गाय अच्छे से पानी को घर लेकर जाती है। ऐसे घर के और बाजार के सारे काम उसी गाय के कंधों पर डालकर अपने सारे काम आसान कर रहे थे। ऐसे ही एक दिन जब सब खाकर आराम से सो रहे थे तो छोटू लाल के घर कुछ चोर घुसकर घर का सारा सामान चुरा रहे थे और छोटू और उसकी पत्नी को चाकू से डरा रहे थे। ये सब देखकर कोमली छुपके से आंगन में आकर उस गाय की रस्सी को खोल देती है। वो गाय अचानक से अंदर आकर इन चोरों पर हमला कर देती है। वो चोर उसको चाकू से घायल कर देते हैं। फिर भी वो गाय पीछे हटे बिना उन चोरों का सामना करके अपने सींग से हमला करके वहां से भगा देती है। तुम हमारे किसी काम के नहीं हो, ये सोचकर मैं तुम्हें कसाई को बेचना चाहता था। आज तुम नहीं होती तो हमारी जान आज हमें नहीं मिलती। ये बात सच है, एक वक्त हमने तुम्हारा दूध बेचकर ही गुजारा किया था, लेकिन आज हम उस बात को भूलकर तुम गर्भवती हो ये जानते हुए भी अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें कसाई को देने चले थे। हमें माफ कर दो। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं, ये दूध नहीं दे रही है। इसी एक कारण की वजह से हम इसे बेच रहे थे, लेकिन यही गाय हमारा सब कुछ बनकर हमारी मदद कर रही है। कोमली ये सारी बातें सुनकर, माँ, पिताजी, मैंने आपको इसकी अहमियत समझाने की बहुत कोशिश की है, देर से ही सही, लेकिन आपको समझ तो आया इसकी अहमियत के बारे में। किसी वक्त में जिसने हमारी इतनी मदद की थी, आज वो हमारे किसी काम की नहीं है। ये सोचकर उसे ठुकरा देना सही नहीं है। छोटी बच्ची होने के बावजूद भी कोमली ने बड़ों को बातें समझाने वाली बात की थी। वो देखकर उसके माँ बाप बहुत खुश हो जाते हैं। तब से उस गाय को बिना किसी स्वाद के बहुत प्यार से देखना शुरू कर देते हैं। ऐसे कुछ दिनों बाद वो एक बछड़े को जन्म देती है। बछड़ा होने के बाद वो गाय पहले जैसा दूध भी देना शुरू कर देती है। उसके बछड़े को जितना दूध चाहिए वो छोड़कर छोटू लाल बाकी के दूध से व्यापार शुरू करके अपना पहले जैसा गुजारा करना शुरू कर देता है।